हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर जो है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस पार्ट 1। इससे पहले हम लोगों ने जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो ये जो चैप्टर है इसमें तीनों कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल एंटरप्राइजेस यानी कि जो एमएनसीज होती है उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर वैसे ऑलरेडी हम अपने बिजनेस स्टडीज़ में पहले कर चुके हैं, बट फिर दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को, जिसके अंदर बहुत सारी फॉर्म्स होती है और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने चैप्टर किया था ना सोल ट्रेडर वाला, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कंपनीज, ये सारे हमारे क्या है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। हम इनको प्राइवेट सेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा, इंडिविजुअल्स या फर्म्स के द्वारा ही रन किए जाते हैं। इनमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज बोलते हैं। तो ये चैप्टर जो है ये जो डायरेक्टली बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है कि हम पहले पब्लिक सेक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तक तो हमने सारे के सारे डिस्कस किए प्राइवेट सेक्टर। तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स की ही जो फंडिंग्स होती है वो गवर्नमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होती, इसलिए जो पब्लिक सेक्टर है उसको भी इम्पोर्टेंस देने के लिए कुछ सेक्टर्स बनाए गए और उनके द्वारा जो रिवेन्यू जनरेट होती है उसको प्राइवेट सेक्टर के साथ में कंबाइन करके देखा गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पब्लिक सेक्टर को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए कुछ अपने सेक्टर्स एंटरप्राइजेज बना दिए। तो इस चैप्टर में हम प्राइवेट को कम करेंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज क्या होते हैं? द पब्लिक सेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस owned and managed by सेंट्रल और स्टेट और बाय बोथ गवर्नमेंट्स, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों गवर्नमेंट्स मिलके जब किसी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाती है, मैनेज करती है, उसको कंट्रोल करती है, तो वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाते हैं। या सीधी सी लैंग्वेज में हम बोले तो जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल होता है वो सेक्टर्स हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाते हैं। द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री थ्रू दीज एंटरप्राइजेस। जो गवर्नमेंट है वो पार्टिसिपेट करती है, किस में करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के थ्रू दीज एंटरप्राइजेस, इन एंटरप्राइजेस के माध्यम से या इनकी हेल्प से गवर्नमेंट क्या करती है, इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से जो भी रिवेन्यू जनरेट होती है वो कहाँ जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, यहाँ पर जब लोगों की रिक्रूटमेंट होती है तो किस फॉर्म में होती है, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टेटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। ये 3 हमारे मेजर टाइप्स होते हैं जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को, यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म, जो पब्लिक सेक्टर की फर्स्ट फॉर्म है वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ये क्या चीज़ होती है? दीज आर स्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर फाइनेंस्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि वो अंडरटेकिंग्स होती है, ये वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कंसर्न मिनिस्ट्री के द्वारा चलाए जाते हैं। यानी कि गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज होती है ना, उनके अंडर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं तो वही डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज इनको रन करती है, इनको फाइनेंस भी वही करती है, यानी कि पैसा भी वही देती है, रिवेन्यू जनरेट होके भी उन्हीं के पास जाता है, मैनेज भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है और कंट्रोल यानी कि नियंत्रण भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे कि इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज को कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज करती है ना। ऐसे ही पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, उसको कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन करता है। तो जो भी डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रीज होती है गवर्नमेंट की, वही इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को कंट्रोल और मैनेज करती है। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे ऑल इंडिया रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, दिल्ली मिल्क स्कीम हो गया। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं, मतलब अलग से कुछ क्रिएट नहीं किया जाता।
जो भी मिनिस्ट्रीज होती है, कंसर्न मिनिस्ट्रीज होती हैं, वही अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है और रन कराती है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स अगर गवर्नमेंट चलाती है तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है नो सेपरेट एंटिटी। इसका कोई अलग से एंटिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो कंसर्न डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, वही इसको कंट्रोल करते हैं। तो अलग से इसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती जैसे कंपनीज की होती है ना। सेकेंड होता है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब पैसा कौन लगाता है, तो इट इज फाइनेंस्ड बाय एनुअल बजट एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल इट्स अर्निंग गो टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। यानी कि सारा जो पैसा होता है वो एनुअल बजट में एलोकेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो यहाँ से अर्निंग होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की, वो फिर दोबारा से गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चली जाती है। यानी कि कम्प्लीटली गवर्नमेंट का ही यहाँ पर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अकाउंटिंग एंड ऑडिट। अकाउंटिंग कैसे होगी भाई, अगर हम कोई बिजनेस चलाएंगे तो सीधी सी बात है अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हमें मेंटेन करने पड़ेंगे और हमें ऑडिट भी करानी पड़ेगी। तो वो कौन करेंगे? द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटेड टू ऑडिट एंड अकाउंटिंग्स आर एप्लीकेबल टू इट। यानी कि जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं ना ऑडिट से रिलेटेड और अकाउंटिंग से रिलेटेड, उन्हीं के द्वारा इनको इंस्पेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब कि अगर रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत हो, एम्प्लॉयज़ लगाने हो, तो वो कैसे लगाए जाएंगे? इट्स एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसके सारे जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो कौन होंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे। एंड आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। और जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, जैसे एसएससी के फॉर्म निकलते हैं, है ना, तो इस तरीके से जो फॉर्म्स निकलते हैं ना, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स हमें मिलती है, उसी के थ्रू, उन्हीं रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू यहाँ पर स्टाफिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? आंसरेबिलिटी। यानी कि आंसर कौन देगा भाई, अगर अच्छा काम होता है तो ठीक है, लेकिन अगर गलत काम होता है तो कौन आंसर देगा उस चीज़ का? तो यहाँ पर आंसरेबिलिटी किसकी होगी? कंसर्न मिनिस्ट्री की होगी। जैसे हमने रेलवे डिपार्टमेंट की बात की, भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, अगर मान लो रेल में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? जो भी वहाँ पर रेलवे मिनिस्टर होगा। तो इसलिए जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो कंसर्न मिनिस्टर की होगी, जो भी उस मिनिस्ट्री का मेन पर्सन होगा। ठीक है, तो ये थी मेजर फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया, क्योंकि एग्जाम्पल्स को हमें याद रखना होता है। अगर एग्जाम्पल्स आपको याद है तो सीधा सा पॉइंट्स आपको याद हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होती है। देखो, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का मतलब फ़ायदा क्या होता है और इसमें क्या कमियां होती है। 3 फॉर्म है तो तीनों के कुछ मेरिट्स भी होती हैं, कुछ डीमेरिट्स भी होती है, यानी कि कुछ कमियां भी होती है। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि मेरिट्स क्या होती है, यानी कि क्या फ़ायदा होगा इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, इट इज़ मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट्स। ये मोर इफेक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है या जो हमें बताया है, जिसके अंडर हम, जिसके कंट्रोल में हम काम करते हैं। तो क्योंकि यहाँ से देखो रिवेन्यू जनरेट होगी, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, तो कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास पैसा आए, तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी फुल होगी। तो इसलिए ये जो फॉर्म होती है ये मोर इफेक्टिव होती है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम। सीधी सी बात है भाई, गवर्नमेंट की इनकम आती है यहाँ से, है ना, और रिवेन्यू जनरेट होती है। तो जो रिवेन्यू जनरेट होगी वो कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगी। जो इसलिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उनको इजीली हम अचीव कर सकते हैं क्योंकि फंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ से। और क्या मेरिट्स होती है इसकी? इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल इट्स एक्शन विच एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। भाई इसने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया, कैसे कैसे उसको यूज किया है, इन सारों के लिए ये अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट में जो एक्शन लिए जाते हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड। यानी कि बताना पड़ता है कि भाई जो पैसा है वो कहाँ कहाँ खर्च किया, कैसे कैसे उसको यूज किया है, कहाँ यूटिलाइजेशन उसका हुआ है, वो सारा इसको बताना पड़ता है। नेक्स्ट क्या बेनिफिट होता है? इट इज़ सुटेबल फॉर एक्टिविटीज़ वेयर सीक्रेसी एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड लाइक डिफेंस प्रोटेक्शन। ये सुटेबल होता है उन सारी एक्टिविटीज़ में जहाँ पर मोस्टली सीक्रेसी की रिक्वायरमेंट होती है, गोपनीयता की रिक्वायरमेंट होती है, और जहाँ पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। जैसे यहाँ पर डिफेंस का प्रोटेक्शन की बात की गई, यानी कि लाइक डिफेंस प्रोटेक्शन हो गया,
तो वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है वो सुटेबल होती है। तो ये सारे क्या थे, बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अब देख लेते हैं कि मेरिट्स क्या आती है, मतलब कि क्या कमियां हैं इसमें। तो फर्स्ट है, इट सफर्स फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम मिनिस्टर। भाई सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरफेरेंस करेगी ही करेगी, और जो भी कंसर्न मिनिस्टर्स होते हैं वो तो जरूर हस्तक्षेप करेंगे, यानी कि वो इंटरफेरेंस करेंगे। तो ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मॉडिफिकेशन किया जा सके। तो यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए एज इट इज़ हमें फॉलो करने होते हैं, यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को फॉलो करने होते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर कम होती है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। इट सफर्स फ्रॉम रेड टैपिज्म इन डे टू डे वर्क। देखो यहाँ पर रेड टैपिज्म की बात की गई है। जब हमने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर किया था ना, तो वहाँ भी ये पॉइंट आया था। रेड टैपिज्म को का मतलब होता है लाल फीताशाही। आपने देखा होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स रखी होती है, और वो लाल जो धागा होता है, रेड कलर का जो धागा होता है, उससे बंधी हुई होती है, यानी कि वो सारा पेंडिंग वर्क होता है एक तरीके से। तो यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे काम करते हैं, तो यहाँ पर रेड टैपिज्म होने के जो चांसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पर क्या होता है, सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स काम करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होने की वजह से वो ऑर्डर्स को एज इट इज़ फॉलो करेंगे, जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो गवर्नमेंट के फॉलो करेंगे, अपने अकॉर्डिंग वो कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकते। हो सकता है उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हों, तो वो चाहकर भी उन आइडियाज़ को शो नहीं करा सकते। तो ये सारी हमारी डीमेरिट्स आती है किसमें, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इस चैप्टर में पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेज में पब्लिक सेक्टर का जो फर्स्ट पार्ट था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, वो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर होती है, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर अपना इंटरफेरेंस रखती है, और गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स होते हैं वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, सारा पैसा जो है वो यहीं से लगता है, फंडिंग यहीं से होगी, और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को जो रिवेन्यू जनरेट होती है वो सारी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चली जाती है। तो जो भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है वो एज पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती है, जो सैलरी पैकेज होगा वो भी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स विच इज़ द फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।